एबीपी 24 न्यूज से मैं सना सिद्दीकी। लखनऊ के इमाम जुमा एशिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में कहा कि हम आपके द्वारा देश की सीमा रक्षा के लिए गए फैसलों पर पूरी तरह से आपके साथ हैं और हमारी कौम मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के एक आरोपी कामरान को गैंगस्टर एक्ट में नाका पुलिस ने बरेली से गिरफ्तार कर लिया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा संसद में दिए गए बयान के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूटर इंडिया सहित 6 सरकारी कंपनियों को बंद करने पर विचार कर रही है। सरकार द्वारा कंपनियों पर ताला लगाने का विचार किया जा रहा है। उनमें से स्कूटर इंडिया, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, भारत पंप एंड कंप्रेसर लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्रीवर्क तथा हिंदुस्तान न्यूज प्रिंट मुख्य रूप से शामिल हैं। संसद के मानसून सत्र का पहला दिन खास रहा। दरअसल विपक्ष ने सरकार में एक सवाल किया कि क्या आपको मालूम है लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई है। जवाब में केंद्र सरकार ने कहा हमारे पास इस संबंध में कोई आंकड़ा नहीं है। इसी जवाब पर विपक्ष ने सरकार को घेर लिया। राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में कहा तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई, हाँ मगर दुख है सरकार पर असर ना हुई। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। प्रशांत भूषण ने ₹1 जुर्माना जमा किया है। इसके साथ में सुप्रीम कोर्ट में केस के लिए पुनर्विचार की याचिका दाखिल करी है। जेएनयू के पूर्व छात्र नेता उमर खालिद को दिल्ली हिंसा मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने 10 दिन के पुलिस रिमांड पर गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत जेल भेजा है। इस पर बॉलीवुड और साउथ के अभिनेता प्रकाश राज ने उमर की गिरफ्तारी से नाराज होकर आवाज उठाई। प्रकाश ने ट्वीट किया कि अगर हमने हंट के खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो हमें खुद पर शर्मिंदा होना पड़ेगा। सौरभ भास्कर ने भी ट्वीट किया है, मैं उमर खालिद के साथ हूं। गोरखपुर से सांसद और एक्टर रवि किशन ने संसद में देश और बॉलीवुड में ड्रग के बढ़ते इस्तेमाल और तस्करी का मुद्दा उठाया था। इस पर एक्ट्रेस रही सांसद जया बच्चन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बिना किसी नाम लिए कहा कि जो लोग जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। जया बच्चन राज्यसभा सांसद हैं। आगरा शहर में दक्षिण भारत से लाकर गांजा और मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। इस दौरान पुलिस ने गाड़ियों के चालक, परिचालक, क्लीनर को मिलाकर 50 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया है, परंतु पुलिस अभी तक एक भी सरगना को पकड़ नहीं पाई है। 10 से भी ज्यादा गिरोह अब तक सामने आ चुके हैं। कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद पेरिस सेंट जर्मन के स्ट्राइकर नेमार की मैदान में वापसी अच्छी नहीं रही। रविवार को फ्रांस की पहली लीग में मार्सिले के खिलाफ मैच में प्रतिद्वंदित खिलाड़ी आलमारो गोंजालेज को सिर से पीछे 2 बार थप्पड़ मारने के कारण उनको रेड कार्ड दिखाया गया। मैदान में झगड़े के बाद नेमार और आलमारो गोंजालेज की ट्विटर पर हुई तकरार। पंजाब में 2 खालिस्तानी आतंकी हथियार और विस्फोटक के साथ बड़े वारदात को अंजाम देने की लग रही थी साजिश। आतंकवादियों को गोली, हथियारों और विस्फोटक के साथ पकड़ा गया। ये दोनों आतंकी हरजीत सिंह राजू और शमशेर सिंह उर्फ शेरा तरन तारण जिले के म्यानपुर गांव के निवासी हैं। आईसीसी ने यूएई के 2 खिलाड़ियों को किया बाहर। आईसीसी ने यूएई के क्रिकेटर आमिर हयात और अशफाक अहमद को निलंबित कर दिया है। दोनों पर रिश्वत लेकर कमजोर खेल प्रदर्शन और मैच फिक्सिंग का आरोप लगाया है। ईसीबी ने अशफाक को पिछले वर्ष अक्टूबर में T20 कप क्वालिफायर के दौरान निलंबित कर दिया था। आईसीसी ने कहा कि दोनों खिलाड़ियों के पास इल्जाम का जवाब देने के लिए सितंबर मध्य तक ही समय है। दोनों खिलाड़ियों पर आईसीसी ने भ्रष्टाचार निरोधक संहिता अनुच्छेद 21(3), 24(2) और 24(5) अनुच्छेद के साथ 4 अन्य आरोप लगाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान, मुगल म्यूजियम नहीं छत्रपति शिवाजी के नाम पर होगा आगरा का म्यूजियम। मुख्यमंत्री ने सोमवार को निर्देश दिए हैं कि मुगल म्यूजियम नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी के नाम पर किया जाए। आज मंगलवार को लगातार दूसरे दिन पेट्रोल डीजल के दाम में राहत मिली है। दिल्ली में पेट्रोल घटकर प्रति लीटर 81 रुपए और डीजल 72 रुपए प्रति लीटर आ गया है। IOCL से मिली जानकारी के अनुसार 4 महासागर के अलावा नोएडा में पेट्रोल 81, रांची में 81, लखनऊ में 81 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। पीएम मोदी आज बिहार को देंगे 545 करोड़ की सौगात। शहरों के विकास पर आज होगा पूरा ध्यान। ये योजनाएं शहर के विकास से जुड़ी हैं।
सोमवार सुबह बिजली विभाग की टीम ने छापा मारा तो अधिकांश घरों में सीधे कटिया लगाकर बिजली चोरी की जा रही थी। ज्ञान प्रकाश के नेतृत्व में सुबह 5 बजे जोहरा कॉलोनी अशरफाबाद मॉर्निंग रेड मारी गई। करीब 630 उपभोक्ता बिजली विभाग से चोरी में पकड़े गए। इनमें 36 लाख रुपए का जुर्माना लिया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 21 दिन बाद चंडीगढ़ स्थित निवास गुरुग्राम से घर लौटे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने निवास से जरूरी कार्य निपटा रहे हैं। एक सप्ताह मुख्यमंत्री सीएम हाउस में क्वारंटाइन रहेंगे। भारत में सोमवार को 92,701 मरीजों के मिलने के साथ कुल मामले 48,46,727 तक पहुंच गए हैं। इनमें से सक्रिय मरीज 9,86,558 हैं। वहीं कोरोना से मरने वालों की संख्या 80,000 से ज्यादा हो गई है। बनारस में युवाओं के हौसले से मिट्टी में मोती की फसल लहरा रही है। कोरोना काल में घर लौटे प्रवासियों को राह दिखा रही है। चिरगई गांव के नारायणपुर में 3 युवाओं का यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संज्ञान में आया तो सोमवार को ट्वीट कर उन्होंने हौसला बढ़ाया। उन्होंने लिखा है, वाराणसी के नारायणपुर गांव में मोती की खेती करने वाले 3 युवाओं ने हर किसी के लिए एक मिसाल पेश की है। प्रधानमंत्री ने नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। प्रत्येक नागरिक का हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। आधार कार्ड की तरह हेल्थ कार्ड एक स्वास्थ्य पहचान पत्र होगा जिसके माध्यम से रोगी के स्वास्थ्य की पूरी जानकारी प्राप्त होगी। बिहार के BRA विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 7वें दिन भी छात्रों का अनशन जारी रहा। एक छात्र की तबीयत बिगड़ने पर चिकित्सक को बुलाया गया। ये धरना बीएड छात्रों को परीक्षण परिणाम 6 साल बाद न मिलने पर किया गया। राजभवन से बिना मान्यता लिए ही निदेशालय ने 1500 छात्रों से नामांकन ले लिया है। अब इन 1500 छात्रों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर संसदीय क्षेत्र के सांसद और लोकसभा में बसपा संसदीय दल के उप नेता रितेश पांडे ने दाम्पत्य जीवन शुरू करने को तैयार हैं। 39 वर्षीय रितेश पांडे ने सोशल मीडिया पर इंग्लैंड की कैथलीना से शादी करने के फैसले की जानकारी दी है। सपा सांसद व अभिनेत्री जया बच्चन ने कहा कि बॉलीवुड को ड्रग्स से जोड़कर बदनाम किया जा रहा है तो कंगना ने पलटवार करते हुए जया बच्चन को नसीहत दे डाली। कहा, अगर आपकी बेटी श्वेता पीटी जाती और बेटा अभिषेक फांसी के फंदे पर झूलते नजर आते तो आप क्या कहती? कुछ हमदर्दी हमसे भी दिखाइए। दिल्ली विधानसभा में सीएम केजरीवाल ने कहा, जब तक आपका बेटा भाई जिंदा है 48,000 झुग्गी वासियों को विश्वास दिलाता हूं कि झुग्गी हटने से पहले आपको मकान मिलेगा। केजरीवाल ने ड्यूसिव एक्ट समझाते हुए कहा कि ड्यूसिव प्रोटोकॉल के 4 कानून हैं। अगर झुग्गी वालों को हटाया जाएगा तो उससे पहले पक्का मकान दिया जाएगा। देखना है ये वादा पूरा होता है या नहीं। अभिनेता अमिताभ बच्चन ने ट्वीट करके हिंदी दिवस की सभी को शुभकामनाएं पेश की और कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। साथ में अक्षय कुमार ने भी हिंदी का आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब डूबता हुआ जहाज है जिस पर कोई भी सफर नहीं करना चाहता। उपचुनाव को लेकर अब भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग तेज होती जा रही है।